Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. So स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है वो आज से इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें भी बच्चों पिछली एक्सरसाइज 1.3 की तरह पहली वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ही करेंगे सिर्फ। सही है बच्चों, क्यों? क्योंकि हम आपको पता है ये हम इस वजह से कर रहे हैं कि वीडियो को हम जितना छोटा से छोटा बना सके वो भी करें और एक्सप्लेनेशन भी हर सवाल की अच्छे से हो सके। तो इस वजह से हम जो है वो हर एक्सरसाइज को 2 या 3 वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी तक तो खैर फिलहाल 3 वीडियो नहीं हुई, अभी तो फिलहाल 2 ही पे जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो लेकिन मैं पहले से बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला हो सकता है अगर मुझे 3 वीडियोस में कन्वर्ट करना पड़ा, अगर सवाल ज़्यादा हुए एक्सरसाइज के, तो मैं 3 वीडियोस में भी कन्वर्ट कर दूँगा। सही है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, इस एक्सरसाइज में भी आपको ये करने से पहले 2-3 बातों को जो है वो अपने मद्देनज़र में रखना है। वो क्या रखना है बच्चों? इस सवाल के अंदर जो है हमें जो पार्ट्स दिए हुए हैं वो ये करना है हमें, इनको हमें सिम्प्लीफाई करवाना है। और सिम्प्लीफाई कितना करवाना है? सिम्प्लीफाई इतना नहीं करवाना है कि मतलब उसके बाद कोई और हमारे पास सिम्प्लीफाई करने का कोई स्टेप ना बचे। सही है? हमें इतना सिम्प्लीफाई करवाना है जितना बुक में आंसर दिया है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आंसर आंसर कह रहा हूँ, सॉरी, तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि बुक में क्या आंसर दिया हुआ है? हम तो सिम्प्लीफाई का मतलब है जितना सिम्प्लीफाई होता जाएगा उतना करते जाएंगे। लेकिन बच्चों, टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर अगर आप लोग जो है वो बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैथ की तो वैसे ही ऐसा सब्जेक्ट है जो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। वरना ऐसे एक बार करके अगर आप साल के एंड में बोर्ड के पेपर से पहले अगर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो सकती जो आप जो है रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो वो तो वैसे भी करनी चाहिए। और अब इस तरह की एक्सरसाइज हो रही है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमें बार बार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि एक किस्म का आंसर भी आपके माइंड में याद हो जाए। सही, और आपको पता हो कि भाई यहाँ पे स्टॉप करना है। सही है बच्चों। और 2-3 और स्टेप है वो मैं आपको जो है वो सॉल्व करवाते हुए बता दूंगा कि आपको ऐसा अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है। सही है बच्चों। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट जो बात मैंने आप लोगों से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बतानी थी। अच्छा, दूसरी बात ये है बच्चों कि इसके अंदर आपको ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी सिंप्लीफाई करवाना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिंप्लीफाई करवाना है। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को पता है क्या होगा कि बेस सेम होगी अगर, तो पावर्स जो है वो ऐड या माइनस हो जाएंगी। और ऐड और माइनस किस बुनियाद पे होंगी ये कैसे पहचानेंगे? बच्चों के माइंड में सवाल आ रहा होगा। वो इस बुनियाद पे पहचानेंगे कि जो बेसिस होंगी वो तो अगर आपस में डिवाइड हो रही होंगी तो बेसिस माइनस हो जाएंगी, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और अगर बेसिस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी, मतलब ऐड हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो मैंने यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 1 की हेडिंग डाल दी है और नीचे उसका पहला पार्ट भी नोट डाउन कर लिया अपने बोर्ड पे। आप लोग भी जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज निकालें और इसको नोट कॉपी डाउन करें अपनी कॉपी में और मेरे साथ इसको सॉल्व करना शुरू करें और समझना शुरू करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला पार्ट जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो दिया हुआ है 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। सही है बच्चों। जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी बताया, यहाँ पे हम जो है पावर्स पे काम करेंगे और पावर ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी और बेसिस की बुनियाद पे होंगी कि जो बेसिस आपस में हो रही होंगी उसी तरीके से हम जो है वो उनकी पावर्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ भी बेस सेम बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है और +3 ऊपर है, +3 ही नीचे। अगर यहाँ माइनस होता तो बेस डिफरेंट हो जाती, फिर हम नहीं करते, फिर कुछ और स्टेप करते। अभी फिलहाल बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी आपस में। तो क्या करेंगे, हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। सही है बच्चों। और 5 माइनस 2, सही है बच्चों, ये करेंगे। और 5 माइनस 2 हुआ तो 3 की पावर हो गई 3। सही है बच्चों। और ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई सर को कैसे पता लगा आंसर? अभी इसका तो 3 का क्यूब भी तो सॉल्व करवाना है। सही है ना, 3 को पता है ना, आप लोग क्यूब बोलते हैं और 2 को स्क्वायर बोलते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को करना ये है कि इस सवाल के अंदर मैं जो समझ सका हूँ, मतलब आपको जो मैं एक ट्रिक बता सकूँ, तरीका बता सकूँ कैसे स्टॉप करना है, कैसे बचाना है कि यहाँ से आगे जो है वो सॉल्व नहीं करना, वो बच्चों मैं यही समझ सका हूँ कि आप लोगों को जब इसकी पावर सॉल्व हो जाए उसके बाद अगर बेसिस पावर्स के साथ रिएक्ट करने लगे, मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो आपको नहीं करना। देखिए, पावर्स को अब कुछ नहीं कर सकते हम, एक ही हल है, हम जो है वो बेस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे तो और सिंप्लीफाई होगा। वरना बेसिस और बची नहीं है ना, बेसिस पे कुछ और आप कोई काम हो सकता है।
तो ये एक आंसर हो गया। तो ये एक बात मैंने समझी थी, तो मैंने सोचा कि कम से कम जो मैं खुद से सीख रहा हूँ, ये जो है वो अपने एसएम ब्रेन बिल्डर्स को मैं समझा रहा हूँ, जो कि बुक में दिया, लेकिन अपनी तरफ से भी और ईज़ी करने के लिए कुछ मैं गाइडेंस दे सकूँ वो भी दूँ। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया है। बाकी सबसे अच्छा तरीका जो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे ये लगता है कि आपको ये जो ट्रिक समझ लें, एक तरीका समझ लें जो मैंने बताया, इसको माइंड में रखने की ज़रूरत है। करेंगे आपको वैसे ही आंसर याद हो जाएगा और आप जो है वो खुद ब खुद वहाँ रुक जाएँगे। भाई आपको पता होगा बुक के अंदर यहाँ तक ही आंसर दिया हुआ है। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी जो है अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है। आप लोग भी पिछले पार्ट की तरह पार्ट नंबर 2 को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो बच्चों, इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को बताया पावर्स एक किस्म की सॉल्व करनी है और पावर्स को एंड तक लेके जाना है, जहाँ तक वो आगे और सॉल्व ना हो सके पावर्स, वहाँ पे आपका आंसर स्टॉप हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया, इसको सिंप्लीफिकेशन का ही माइंड में रखते हुए आप इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कैसे होगा बच्चों? तो मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है कि आप लोगों को बेसिस को देखना है कि बेसिस आपस में डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई, उसी बुनियाद पे हम पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों 2 और 5 को अगर आप देख रहे हो, 2 और 5 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 10 दिया हुआ है और ये 10 जो है 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों, अगर आपके माइंड में, किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा है कि 2 और 5 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और जो है पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप लोग देख रहे हैं बेसिस डिफरेंट है। ये भी किस सूरत में होगा, बेसिस ऐड या सब्ट्रैक्ट? पहले तो आपको देखना है बेसिस सेम है या नहीं। तो यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है, तो ये इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम अपने 10 को जो है वो 2 और 5 में ब्रेक कर देंगे, ताकि हम अपना सिंप्लीफिकेशन जो है इसकी आगे बढ़ा सके। वो कैसे डिवाइड, मतलब सब्ट्रैक्ट, सॉरी बच्चों, इसको कैसे जो है वो ब्रेक करेंगे? हम इसको ब्रेक करेंगे इस तरीके से। 2 दिया हुआ है, 2 की पावर 4, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 5 की पावर 3। ये तो एज इट इज आ गया। अब हम अपने 10 को क्या करेंगे, 2 ले लेंगे और 5 ले लेंगे। सही है बच्चों? तो आप लोग देख रहे होंगे 2 5 जा 10, 10 तो अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पे है इसकी पावर 2। क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो हो गया 10। अब हमें यहाँ पे लगानी है पावर, तो पावर क्या आ जाएगी, दोनों के ऊपर 2 आ जाएगी। सही है बच्चों? ये तो बच्चों को पता है ना कि अगर अब हम 2 5 से 10 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और पावर जो है वो एज इट इज 2 आ जाएगी। अगर कोई बच्चा ये तो नहीं सोचा 2 प्लस 2 हो जाएगी और 4 बन जाएगी पावर, ऐसा नहीं होता। जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं बेसिस को, तो वो जो है, अगर बेसिस डिफरेंट हो तो एक आती है पावर। इसी वजह से हमने ऊपर नहीं किया था कि अगर हम बेसिस को करवाते हैं तो पावर डिफरेंट है। सही है? और पावर्स को भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बेसिस डिफरेंट है। इसी वजह से ऊपर पहले हमने मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर कुछ काम नहीं किया, हमें इसको 10 को ब्रेक करना पड़ा। तो अब आप लोगों को इजीली नजर आ रहा है बच्चों कि आगे क्या होगा? आगे कुछ भी नहीं होगा। आगे हम ले लेंगे 2, बेसिस सेम हो गई, यहाँ पे 2 2 सेम हो गया, मतलब और डिवाइड हो रहा है आपस में, 4 और 2 आपस में माइनस हो जाएंगे, मतलब जो पावर है। और यहाँ भी 5 5 बेसिस सेम हो गई और 3 और 2 आपस में माइनस हो जाएंगे। तो हम इसको अब एक दफ़ा लिख देंगे, 2.5, मतलब 2.5 बच्चों, ये बिल्कुल भी एक डेसिमल नंबर नहीं है। 2 पॉइंट उस वजह से लगा रहे हैं कि 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये आ गई 4 और नीचे है 2 का -2, 3 -2। सही है बच्चों? अब नीचे करते हैं इसके, और ये बन गया 2 की पावर बन गई यहाँ पे 2, क्योंकि 4 से माइनस हो गया 2, और यहाँ पे 5 की पावर बन गई 1, जो कि हम लिखते हैं। सही है बच्चों? तो ये हो गया आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 का आंसर। सही है बच्चों? तो आई होप कोई भी इसमें आप लोगों को मुश्किल पेश नहीं आई होगी, इजीली समझ आ गया होगा, और मैं जितना इजी कर सकता हूँ वर्बली भी और फिजिकली भी समझा देता हूँ, तो फिर तो कोई मुश्किल होती नहीं होगी। तो अब बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने पार्ट नंबर 3 भी जो है वो नोट डाउन कर लिया है अपने बोर्ड पे। आप लोग भी जल्दी जल्दी जो है वो पार्ट नंबर 3 को अपनी कॉपीज में कॉपी डाउन करें। तो बच्चों चलें इसको भी स्टार्ट करते हैं। और ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 से जो है वो ईजी है पार्ट 3, क्योंकि इसके अंदर जो है बेसिस सामने ही नज़र आ रही है, सेम है, बस पावर्स को अपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना है। और ये कैसे होंगी बच्चों? ये भी उसी तरीके से होंगी तकरीबन, वही
पार्ट 2 में जिस तरह हुआ था उसी तरीके से ये भी पार्ट 3 होगा। आप लोग देख रहे होंगे ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट की पावर 2। इसी तरीके से आप डिनोमिनेटर में आ जाए तो यही सेम आपको बेस दी हुई है ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट और इसकी पावर 1 है जो कि विजिबल नहीं है। इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर आप आ जाए जो कि a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे तो ब्रैकेट सी मल्टीप्लाई बाई डी ब्रैकेट इसकी पावर हो गई 3। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में सेम बेस है सी प्लस डी और ये आपका हो गया, अच्छा ये प्लस है, ये आपका इसकी पावर हो गई 2। तो कुछ नहीं करेंगे, इनकी पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करा देंगे क्योंकि बेसिस जो है वो आपस में डिवाइड हो रही है और इनकी पावर्स को भी आपस में सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दफ़ा दिया हुआ है फ्रैक्शन की फॉर्म में, हम 1 दफ़ा ले लेंगे दोनों बेस को। ए प्लस बी ऊपर न्यूमरेटर वाले की पावर है 2, नीचे डिनोमिनेटर वाले की पावर है 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट सी प्लस डी और ये हो गया आपका 3 माइनस 2। सही है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, हमें पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कराना है। 2 से 1 गया बचा 1 जो कि हम लिखते नहीं है पावर में, विजिबल नहीं होता, तो ये एज इट इज ऐसे आ जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट सी प्लस डी ब्रैकेट 3 से 2 माइनस हुआ तो बचा 1 और ये भी जो है आप वो 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी 1 जो है मतलब विजिबल नहीं होता, जो कि बच्चों को पहले से ऑलरेडी पता है। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया और पार्ट 3 कंप्लीट होने का मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इतनी जल्दी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और आप लोगों को जो है वो बताता हूँ कि वो कैसे होगा। जी स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की भी हेडिंग डाल ली है और उसका पार्ट 1 भी जो है अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है। आप लोग भी इसी तरीके से अपनी कॉपीज में क्वेश्चन नंबर 2 की अब हेडिंग डालें और उसका पार्ट 1 जो है नोट डाउन करें। अच्छा बच्चों, पार्ट 2 स्टार्ट कराने से मतलब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कराने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि हमने क्वेश्चन हम पढ़ना भूल गए थे, मतलब जो कि बुक में दिया हुआ है हम उसको एज इट इज जो है वो क्या दिया हुआ है इसको मतलब वेरीफाई करना भूल गए थे कि सिंप्लीफाई ही करना है ये नहीं करना है। वैसे तो बच्चों को बता चुका हूँ उर्दू में कि इसके अंदर क्या होगा और उसी बुनियाद पे हमने अपने तीनों पार्ट सॉल्व करे हैं। तो बस बच्चों को वेरीफाई करवा देते हैं बुक के अंदर क्या दिया हुआ है। तो बच्चों बुक के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बस जस्ट इतना सा इसका सवाल है, इसी वजह से मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कर देते हैं वेरीफाई, जब हर एक्सरसाइज में कर रहे हैं तो इसमें भी हम क्यों स्किप करें सवाल को ना, मतलब पढ़ना क्यों स्किप करें। तो ये था और मैं उर्दू को पहले ही बता चुका हूँ कि ये सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं ये भी पहले जो है हम पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सही है बच्चों, इसमें भी यही करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करवाना है, बस क्या करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से करवाना है। सही, इसको इस्तेमाल करते हुए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को सॉल्व करवाना है। अच्छा बिल्कुल भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सुन के घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी तकरीबन उसी तरीके से होगा, बस कुछ स्टेप में वहां पे हम क्या कर रहे थे डायरेक्ट बेस अगर 2 दफा दी हुई थी तो 1 दफा ले रहे थे और उसको डायरेक्ट जो है वो उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवा रहे थे। यहाँ भी इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड होगा, वो तो उस सूरत पे है कि बेसिस मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो उस सूरत पे सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाएगा। लेकिन कुछ पार्ट्स इसमें ऐसे हैं जो कि ये करने से पहले पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले कुछ स्टेप करने होंगे, फिर देन वो वाला स्टेप होगा। सही है बच्चों, तो ये पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 1 मल्टीप्लाई बाय मतलब 1/3 ब्रैकेट 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इसकी पावर 5। सही है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोगों को जो है बेसिस जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दे दी है और उनकी पावर्स किसी एक की 4 एक की 5 दे दी। और यहाँ भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया पहले चेक करने बेसिस सेम है, एज इट इज दोनों की बेसिस सेम है, बस क्या हो रहा है यहाँ पे फर्क इतना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है बेसिस। तो जब मल्टीप्लाई हो रही है तो वहां पे पावर क्वेश्चन नंबर 1 में सब्ट्रैक्ट हो रही थी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम इसको 1 दफा लिख देंगे बच्चों क्योंकि बेसिस सेम है जैसा कि पीछे कर रहे थे। तो 1/3 ले लेंगे 1 दफा 4 प्लस 5। 4 प्लस 5 क्यों, क्योंकि बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो फिर नीचे लिखेंगे 1/3 ब्रैकेट 4 प्लस 5 हो गया 9। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतनी जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। तो बस इतना सा था ये।
और ये तो बल्कि उसी तरीके से होगा, इस तरीके से पीछे हो रहा था। तो ये था, ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा था। तो चलें अब अपने पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है। तो इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें भी आप लोग पार्ट 2 में देख रहे होंगे कि भाई इसमें भी बेसिस सेम है और बस मल्टीप्लाई हो रही है बेसिस, तो आपस में ऐड हो जाएंगे और तो कुछ चेंज नहीं है सर। तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स होंगे इसके सोल्यूशन में, पार्ट 2 के पार्ट्स में। तो अभी तक तो नहीं हुए। यस बच्चों, फिलहाल तो अभी तक नहीं हुए, लेकिन आगे कोई 2-3 पार्ट्स ही हैं सिर्फ, ज़्यादा नहीं, तकरीबन सब ऐसे ही हो रहे हैं। मैंने कहा ना, बस इक्का दुक्का जो है वो आ जाएंगे स्टेप्स, जो जो जिनमें जो है वो हम एक्स्ट्रा स्टेप्स करेंगे सिंप्लीफाई के लिए, और वो कैसे होंगे वो उसी वक्त बताऊंगा जब वो स्टेप्स आएंगे। तो फिलहाल हम अपने अभी पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, जैसे कि पिछले पार्ट्स में था, पहले हम चेक करेंगे बेसिस सेम है या नहीं। बेसिस दोनों की सेम है, देख रहा है, इधर भी 3/4 इधर भी 3/4। बस बेसिस आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों की पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। कुछ भी नहीं करना, उसी तरीके से इज इक्वल टू पहले लेंगे। उसके बाद 3/4 बेसिस सेम थी तो एक दफ़ा लिख ली, और 5 एक की थी पावर, 5 एक की थी 2, तो ये 5 और 2 हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, मतलब प्लस हो जाएगा क्योंकि बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। तो 5 + 2 होगा तो ये हो जाएगी पावर यहाँ पे इसकी 7। बस इतना सा इसका सोल्यूशन था बच्चों। सही है। आई होप ये भी आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल सीधा सीधे सॉल्यूशन है इनके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी जो है वो सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने पार्ट 3 भी जो है वो अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है। और ये भी बच्चों उसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से पिछले दो रिमेनिंग जो, मतलब रिमेनिंग कह रहा हूँ, जो पिछले 2 पार्ट हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ये भी उसी तरीके से होगा। बस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिस सेम है और बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई हो रही है तो ये भी जो है वो इनकी पावर्स भी ऐड होंगी। बस क्या करा इन्होंने, यहाँ पे दोनों के साथ माइनस लगा दिया। तो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना जो माइनस देख के कंफ्यूज हो रहा हो, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें दोनों के साथ माइनस की साइन दी गई है। अगर किसी एक के साथ दी होती तो इसके अंदर मसला आ जाता, सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी मुश्किल होती। लेकिन अभी हमें जब दोनों के साथ दे दिया है माइनस का साइन, तो कुछ भी मुश्किल की बात नहीं है। बेसिस सेम है, एक दफा ले लेंगे। ये ले लिया हमने ब्रैकेट -4/3, और एक की पावर 3 है, एक की पावर 5 है, और ये हो जाएंगे आपस में प्लस, क्योंकि बेसिस हो रही है आपस में मल्टीप्लाई। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सही है बच्चों। आई होप इस वजह से आप लोग कोई मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ रहा होगा। 3 + 5 हो गया आपका 8। सही है बच्चों, इतना सा इसका भी सोल्यूशन है, ये भी आप लोगों का सॉल्व हो गया। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 3 पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट हो गए हैं। सही है बच्चों। तो बस जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी जो है अपने बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है। तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या है बच्चों, इसके अंदर जो मैंने आपको कुछ स्टेप्स की बात करी थी ना, अलग होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स के अंदर, वो इस क्वेश्चन के अंदर होगा, मतलब इस पार्ट के अंदर होगा। सही है बच्चों, क्या होगा कुछ, अच्छा ये स्टेप्स भी कोई मुश्किल नहीं है, सीधे सीधे क्या होगा। आप लोगों को जो मैंने तरीका समझाया था पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सबसे पहले जो मैंने बताया था कि पहले आपको चेक करना बेसिस सेम है या नहीं। यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है, देख रहे हैं आप लोग, एक है -3, एक है 5, तो बेसिस तो हो गई डिफरेंट। तो अब पावर जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकती। सही है बच्चों। तो फिर क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर बच्चों अभी बताते हैं क्या होगा। अच्छा पहले देखते हैं बेसिस हो क्या रही है। बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब अगर यहाँ पे बेसिस ऐड नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आपको -3 × 5, 5 की पावर 2, उसकी जो होल पावर आपको दी हुई है वो दी हुई है 3। सही, तो ये 3 जो है हम दोनों बेसिस के साथ ले लेंगे। तो अभी लेते हैं, इसको क्या करना है बच्चों, इसको आपको ये करना है अलग अलग कर लेते हैं। सही है बच्चों, -3 और 5, -3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर आ गई 3। सही है बच्चों। तो ये हो गया हमें सॉल्व। अच्छा ये मैंने आपको बताया था हमें पावर्स ही सॉल्व करानी है, तो पावर जब सॉल्व हो नहीं रही तो हम इसको बेस से जो है वो मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, मतलब इसका 3 का क्यूब जो है लिखेंगे नहीं, तो इसको तो एज इट इज रहने देंगे। अच्छा 5 देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं। -3 की पावर 3 तो एज इट इज आ गई। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट हम खत्म कर देते हैं सेकेंड स्टेप में, ये हम ले लेते हैं एज इट इज 3।
अच्छा मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पे बेस को तो हम उससे कर नहीं सकते मल्टीप्लाई, सही है, मतलब यहाँ पे हम क्यूब से तो सॉल्व कर नहीं सकते 5 को, तो 5 तो एज इट इज आ जाएगा। जो 5 की पावर 2 दी हुई है ये जो है होल पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, सही है बच्चों। वो क्यों होगी, क्योंकि हमने बेसिस सेम नहीं थी तो आपस में तो दोनों की बेसिस पावर्स को हमने जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करा, तो लेकिन जो हमें होल पावर दी हुई थी उसको तो हमें सॉल्व करवाना है। अच्छा इसके साथ कोई पावर नहीं थी तो ये तो एज इट इज हो गया, इसके साथ हमें 5 के साथ पावर 2 दी हुई थी, इस वजह से अब यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो नहीं रही, तो एक ही बेस के ऊपर दो पावर्स हैं, तो ये दो पावर्स है तो आपस में दोनों पावर्स क्या हो रही है, सब बच्चों को पता है मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, सब बच्चों को पता है 6 होता है, सही है बच्चों। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, इतना सा बस ये इसका आंसर था, इससे आगे हमें कुछ भी नहीं करना, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, और यहाँ पे इसका आंसर खत्म हो गया, सही है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने पार्ट 5 को भी अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है, तो इसको भी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को इस पार्ट 5 के अंदर भी नजर आ रहा होगा कि इन दोनों की बेस भी जो है वो डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे 3 डिफरेंट है और यहाँ पे -4 डिफरेंट है, सही है बच्चों। और यहाँ पे भी इन्होंने एक होल पावर दे दी है जो कि है 3। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप ये करते हैं जो कि पिछले पार्ट में किया था पार्ट 4 में, उसी तरीके से होल जो पावर दी हुई है वो दोनों को दोनों के साथ अलग ले लेते हैं और 3 और -4 को अलग अलग कर देते हैं। तो इनको अलग अलग करते हैं बच्चों। अच्छा यहाँ पे हमें जो है एक स्टेप और करना पड़ेगा, स्पेशल स्क्वायर ब्रैकेट लेने की, जब एक राउंड ब्रैकेट हम ले रहे होते हैं ऑलरेडी अंदर, तो उससे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, वो दूसरा भी राउंड ब्रैकेट नहीं लेते, ये तो बच्चों को पता है। अच्छा यहाँ पे हम लेते हैं 3 राउंड ब्रैकेट, अंदर 3 आ गया और इसकी होल पावर इसके साथ जब लिखी तो ये हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट -4 ब्रैकेट। अच्छा इसकी पावर को 2 को हम अंदर लेंगे, इसकी आ गई पावर, जो स्क्वायर जो है वो अंदर आ गया, और सॉरी बच्चों पहले आएगी इसकी पावर 3 जो कि हमने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया। अच्छा यहाँ तक तो हो गया हमारा पहला स्टेप। अच्छा बच्चों पिछले स्टेप के अंदर हमें क्या दिया गया था, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे बेस दी हुई थी उसके साथ दे दिया था माइनस, लेकिन ऊपर कोई पावर नहीं दी गई थी। जैसे यहाँ पे हमें जो अब राइट हैंड साइड में माइनस दिया है ना, तो उसके साथ हमें स्क्वायर दिया है। इसी तरीके से जब हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली बेस के साथ पिछले पार्ट 4 में माइनस दिया गया था लेकिन ऊपर कोई पावर नहीं दी गई थी, सही है बच्चों। तो हमने जो है वो बेस को जिस तरीके से पिछले पार्ट्स में हमने किया पावर के साथ सॉल्व नहीं करवाया था, सही है। लेकिन यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पर अब माइनस दे दिया गया है बेस के साथ और स्क्वायर भी दे दिया गया है, तो इसी वजह से हम -4 को स्क्वायर के साथ सॉल्व करवाएंगे, मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखेंगे। समझ गए बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने इसमें ये स्टेप जो है क्यों करा सिंप्लीफाई करने के लिए, सही है बच्चों। तो इज इक्वल टू का साइन आएगा और ये जब 3 इसका सॉल्व हो नहीं सकता, वो हमने क्यों सॉल्व किया है ये आप लोगों को वजह बता दी है, जो हम यहाँ पे 4 को 2 के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो 3 की पावर 3 मतलब क्यूब बोल रहे हैं 3 बोल रहे हैं एज इट इज आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 3, सही है बच्चों। अच्छा अब यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना कि सर ये तो बात चले आपने हमें समझा दी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो हमने 16 तो लिख दिया तो माइनस कहाँ गया। आई होप इस तरह का कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसके माइंड में इस तरीके का सवाल आ रहा हो। आप लोग बड़े बच्चे हैं और ये छोटी क्लास में बता दिया जाता है कि जब हम स्क्वायर के साथ सॉल्व करवाते हैं, अगर पावर स्क्वायर दी गई हो और हमें बेस के साथ माइनस का साइन दिया गया हो, तो हमारी बेस जो है वो पॉजिटिव हो जाती है अगर हम स्क्वायर से सॉल्व करवा दें। ये वजह होती है जो कि मैंने आपको दोबारा बता दी है। आई होप अब तो कुछ मुश्किल का आपको सामना करना नहीं पड़ रहा होगा। मैंने वजह बता दी क्यों स्क्वायर के साथ ये सॉल्व हुआ। अब जो ये पावर्स है 3 जो हमने अलग अलग ले ली दोनों बेसिस के साथ, ये सॉल्व नहीं होंगी। यहाँ पे आपका बुक का आंसर यहाँ तक दिया गया है, इस वजह से सिंप्लीफाई नहीं होगी, ये वजह समझ लें। या जो मैंने एक तरीका बताया है कि आप लोग सिर्फ बेसिस को सॉल्व करें, मतलब सॉरी पावर्स को सॉल्व करें और अपने आंसर को वहां पे रोक दें, सही है बच्चों। तो हमारा ये पार्ट 5 भी जो है यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब सॉल्व हो गया, सही है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ। जी स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने पार्ट 6 को भी अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया। आप लोग भी अपनी कॉपीज में जल्द से जल्द इसको कॉपी डाउन करें।
अच्छा बच्चों, तो ये जो पार्ट 6 है दोबारा से उसी तरीके का पार्ट आ गया जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स थे। जिस तरीके से वो सॉल्व हुए थे ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी शुरू के 3 पार्ट्स जिस तरीके से हमने सॉल्व करे थे, ये पार्ट नंबर 6 भी इसी क्वेश्चन नंबर 2 का इसी तरीके से सॉल्व होगा। वो कैसे होगा? मैंने आप लोगों को इन सवालात को सॉल्व करने के लिए पहला तरीका जो बताया था वो ये बताया था कि आप लोगों को पहले बेसिस चेक करनी है कि बेसिस सेम है या नहीं। यहाँ पे आप लोगों को पता है बेसिस सेम दे दी गई है दोबारा से, माइनस ए अपॉन बी सी, यहाँ भी माइनस ए अपॉन बी सी। बेसिस तो हो गई सेम। अब बेसिस सेम हो गई तो जाहिर सी बात है जो पावर्स हैं इनकी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। अच्छा, वो किस बुनियाद पे होती है हम ये चेक करते हैं कि बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो सामने नजर आ रहा है मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो दोनों बेसिस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब हमारी पावर जो है वो आपस में प्लस होंगी। तो जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं और फिनिश करते हैं। तो इज इक्वल टू, बेसिस सेम है तो एक दफा लिख लेंगे, माइनस ए अपॉन, ये माइनस का साइन अलग से ए के साथ नहीं है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ए अपॉन बी सी ब्रैकेट क्लोज, और पावर एक की 5 है, एक की 4 है, मतलब आपस में हो गए प्लस, क्योंकि बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। तो जब प्लस हो गई तो ये हो गई 9 ए अपॉन बी सी ब्रैकेट क्लोज, और ये आ गया 9। सही है बच्चों? तो इसका इतना सा ये सॉल्यूशन था जो कि हमने कर लिया, और हमारा पार्ट 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। सही है बच्चों? तो अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि इस पार्ट में किसी बच्चे को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि इसी तरीके का जैसे कि इसमें हमने सॉल्व किया इसको, इसी तरीके से पीछे 3 अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 भी पार्ट में ला लें तो 6 सवाल कर चुके हैं इस तरीके के, जो इस तरीके से सॉल्व हुए। सही है बच्चों? जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पार्ट 7 को भी अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया। आप लोग अपनी कॉपीज में जल्द से जल्द कॉपी डाउन करें। सही है बच्चों? अच्छा, इस ये जो हमारा पार्ट 7 है ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे कि हमने अभी पार्ट 6 को सॉल्व किया। सही है बच्चों? कुछ भी नहीं करना। जो पहला तरीका मैंने आप लोगों को सवाल को सॉल्व करने का बताया है वो ये है कि हम पहले चेक करें बेसिस सेम है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो 3 बेसिस देखकर। इसको 3 जो है वो आपको फ्रैक्शन फॉर्म्स में दे दिया है। पीछे आपको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दे रहे थे तो 2 फ्रैक्शन फॉर्म्स थी, मतलब बेसिस जो थी वो 2 थी, यहाँ पे 3 है। तो कुछ भी नहीं है, होगा उसी तरीके से अगर बेसिस सेम है। तो पहले जो यही चेक करना है हमें, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बेसिस चेक करनी है सेम या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि तीनों जो बेसिस दी गई हैं वो सेम है, माइनस सी अपॉन डी, माइनस सी अपॉन डी, माइनस सी अपॉन। सही है बच्चों? तो ये तो हमें अप्रूव कर लिया हम लोगों ने कि भाई बेसिस तो है वो तो सेम है, भले 3 क्यों नहीं दी गई। सही है? तो अब ये तो हो गई बेसिस सेम। अब जब बेसिस सेम हो गए तब चेक करेंगे तो तीनों बेसिस आपस में हो क्या रही है। तो बेसिस आप लोगों को जैसे कि नजर आ रहा है कि ब्रैकेट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है, तीनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन तीनों की बेसिस आपस में प्लस होंगी। तो यहाँ भी हमें यही करना है, भले 3 दफा दिया हुआ है, हमें बेस को एक दफा ले लेना है कि तीनों है सेम। माइनस सी अपॉन डी ब्रैकेट 3, 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 3, 1 की पावर 5। सही है बच्चों? जब ये तीनों आपस में प्लस हुई तो ये हो गया माइनस सी अपॉन डी, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10। सही है बच्चों? तो इसका इतना सा आंसर था। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा पार्ट नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 भी जो है वो अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया। आप लोग भी जल्द से जल्द अपनी कॉपी में इसको कॉपी डाउन कीजिए। सही है बच्चों? तो जल्दी से इसको भी सॉल्व कर दें। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इन लोगों ने हमें जो बेसिस है वो हमें अल्फ़ाबेट्स में दे दिए, पीछे हमें न्यूमेरिकल नंबर्स भी दिए हुए थे, मतलब जो पिछले इसके रिमेनिंग 7 पार्ट जो हमने करे हैं पीछे, वो हो गए आपके न्यूमेरिकल नंबर्स में दे दिए थे उन्होंने, और जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 सवाल दिए गए थे, मतलब 3 पार्ट्स दिए गए थे, वो भी न्यूमेरिकल नंबर में थे। तो बस कुछ भी नहीं किया इन्होंने, यहाँ पे जो है वो बेसिस हमें उसमें दे दी अल्फ़ाबेट्स में। तो करेंगे हम उसी तरीके से। क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे भाई इसमें आपस में कुछ सेम है या नहीं। तो आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर हमें अल्फ़ाबेट्स में दिया, और अल्फ़ाबेट्स में दिया है तो हमें दे दिया 2 दफ़ा एम, और 2 दफ़ा एन, और 2 दफ़ा टी। सही है बच्चों? मतलब हमें 3 बेसिस दे दी है। वैसे तो 6 हैं, जब हम इसको एक-एक करके देखेंगे
तो ये हो जाएंगी 6। सही है बच्चों। तो मैं आप लोगों को पहले इसको जो है ना एक साथ करके लिख देते हैं, फिर समझाता हूँ, फिर वो इजी हो जाएगा। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो एक दफा m एक की पावर m की 1 है जो कि विजिबली है, और दूसरे की है 5। सही है बच्चों। इसी तरीके से n है उसकी पावर एक की 2, एक की है 3। सही है बच्चों। और t है, t में एक की पावर है आपकी 4 और एक की है 7। सही है बच्चों। अब ये मैंने एक साथ करके लिख लिया। अब आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि ये क्या सवाल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं mm से मतलब बेसिस सेम, बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे। तो एक की 1 है, एक की 5 है। जब 1 प्लस 5 हुआ तो ये हो गया 6, और यहाँ पे डॉट आ जाएगा मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये n। और यहाँ भी n देखिए सेम है, मतलब बेसिस सेम है, बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड 2 प्लस 3। n एक दफा लिखेंगे कि बेसिस सेम है, और ये हो गया 5। सही है। मल्टीप्लाई बाय टी भी यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम है, मतलब बेसिस सेम है, बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, आपस में पावर हो जाएंगी ऐड। क्या आ गया टी और 4 + 7, 4 + 7 हुआ 11। सही है बच्चों। और ये हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट 8 भी जो है वो सॉल्व हो गया। सही है बच्चों। तो ये भी इतना सोल्यूशन था। बस आप अगर इसको इजी बनाना चाहें, किसी को देखते समझ ना आ रहा हो, तो इसको पहले एक साथ करके लिख लें, फिर एक साथ करने के बाद जो मैंने आप लोगों को तरीका सिखा रहा हूँ पिछले 8 पार्ट से, और पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट जो करवाए हैं उससे आपको उसको फॉलो करते हुए इसको भी सॉल्व कर लेना है। सही है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 9 की तरफ जल्दी से। जी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने जो है वो आप लोगों का पार्ट 9 भी अपने बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है बच्चों। और ये भी सेम एज इट इज पार्ट 8 की तरह, बस यहाँ पे फर्क क्या है, जो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं वो चेंज कर दिए। पीछे पार्ट 8 में दिए हुए थे एम एन और टी, और यहाँ पे एम एन टी को चेंज कर दिया ए सी बी। सही है बच्चों। लेकिन होगा उसी तरीके से, और मैं भी उसी तरीके से ही करवाऊंगा, जितना इजी कर सकूं। इस वजह से मैं उसको जितना पार्ट्स बढ़ाऊं और वो इजी होता जाता है, और उस वजह से मैं उस तरीके से करवाता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे हमने सब अल्फाबेट्स को एक एक साथ ले लिया था, मतलब जो जो सेम थे उनको एक साथ ले लिया था, फिर उसको चेक किया था कि भाई बेसिस सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, पहले सारे अल्फाबेट जो आपस में सेम है उनको एक साथ ले लेंगे। ए जैसे सेम है, 2 दफा दिया हुआ है, तो एक ए की पावर है 2, वो मैंने लिख लिया। एक दूसरा ए यहाँ पे भी मौजूद है, उसकी पावर है 4, ये हमने ये साथ लिख लिया। इसी तरीके से बी यहाँ पे दिया हुआ है, बी आप लोगों को एक दिया है उसकी पावर है 2, एक दिया हुआ है उसकी पावर है 4, ये दोनों बी हो गए। इसी तरीके से 2 सी दिए हुए हैं, एक की सी की पावर है 5, एक सी की पावर है 3। सही है बच्चों। तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ पे हमने इनको आपस में एक साथ लिख लिया। अब हम चेक करेंगे भाई बेसिस सेम है। तो जी देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ए सेम है, यहाँ पे बी सेम है, और यहाँ पे सी सेम है। तो यहाँ पे तो हो गई बेसिस सेम। अब जब ये तीनों हो गई सेम, तो इनकी पावर आपस में हो जाएंगी ऐड या सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट इस बुनियाद पे होती है कि बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, बी भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और सी भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन तीनों की जो पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो कर लेते हैं। जब पावर सेम है तो एक मतलब सॉरी बच्चों, बेसिस सेम है तो हम एक दफा बेस को लिखेंगे। ए हमने एक दफा लिख लिया, 2 + 4 हो गया, ये यहाँ पे डॉट आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई को शो करता है ये हमने बी एक दफा लिया, और बी इनकी पावर्स हो गई, बी की पावर 2 + 4 डॉट मतलब मल्टीप्लाई। सी ले लिया एक दफा, सी एक की पावर है 5, एक की पावर है 3, आपस में ऐड हो गई। और यहाँ पे ऐड करके लिख देते हैं, ए की पावर हो गई 6, बी की पावर भी हो गई 6, और आपकी सी की पावर हो गई 5 + 3 हो गया आपका 8। सही है बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, हम लोगों का यहाँ पे पार्ट 9 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 9 कंप्लीट होने का मतलब है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मतलब एंड करता हूँ, क्योंकि बच्चों इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, यही मेरा आजकल अभी टारगेट चल रहा है। जिन एक्सरसाइज में छोटी कर सकूँ उनमें तो करूँगा कम से कम। तो इसके अंदर भी मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा 1.4 की, जो कि करवा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रह गया है 1.4 का, वो आप लोगों को जल्दी उसकी वीडियो देखने को मिल जाएगी चैनल पर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।